ये देखिए मैंने ये बॉडी काट कर अलग कर लिया है। ये पिछले पार्ट की है, पिछले इससे में लगेगी, इसमें हुकाई लगेंगे। अब मैं अगले जो है बॉडी अगली काटती हूँ। इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे हम और इसे ऐसा करके रखेंगे। अब गला हम लेंगे इधर से, क्योंकि ये हमने खुली साइड से लिया था ना, ये हम लेंगे बंद साइड से। बस अब हम इसको ऐसे ही करते चले जाएंगे। थोड़ी डीपनेस रखेंगे गले में, वो हम बाद में कर लेंगे। इसके यूँ चारों तरफ ये जो अगला पिछला पीस है बॉडी का, यूँ हम करते हुए रखेंगे और यूँ करके इसमें मिलाते हुए कर देंगे। देखो जैसे निशान लगकर तैयार हो गए। अब हम गला रखेंगे। इसका गला हम ऐसे ही रखेंगे जैसा कि हमने पहले रखा था, 3.25 इंच के करीब हम इसकी डीपनेस करेंगे। और ऐसे करके हम एक खन्ना सा बना लेंगे और यूँ जैसा हमने उसमें गोलाई दी थी ऐसे ही गोलाई देंगे, लेकिन हम इसमें 1 इंच की गोलाई देंगे, क्योंकि ये हमें इसमें अलग तरह का कॉलर लगाना है। ये देखिए, ये ऐसे हम गोल कर देंगे जैसा कि मैंने ये कर दिया है। और अब हम इसे भी काट करके अलग रख लेंगे। जब हम सिलाई सीखते हैं तो हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से बता रही हूँ। ध्यान से देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आती नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हम घेर बाद में काटेंगे। सबसे पहले जो ये बॉडी के पार्ट है हमारे, सिलाई तो आपको आई गई होगी ये लगानी। बस यहाँ तो ये सीधी सिलाई ऐसे लगानी है यहाँ पे इन दोनों साइड में, ये यूँ ऐसे ये ऐसे हो जाएगी जैसा कि हमने सादे फ्रॉक में लगाई थी। लेकिन मुझे आज कॉलर अलग तरीके से बताना है आपको, इसलिए मैं इसके सबसे पहले कंधे जोड़ूंगी। इसका जो सबसे मेन चीज़ है उसके इसके कॉलर ही है कि कॉलर कैसे तैयार होंगे। इसलिए ये देखो, मैंने ये बॉडी का पिछला हिस्सा लिया, ये अगला है, और इसमें मैं इनके सबसे पहले कंधे जोड़ूंगी। ऐसे दोनों मिलाए और यहाँ पे लंबे लंबे टांके कच्चे कर दिए। ऐसे और ऐसे पक्का कर दिया यहीं पे, ताकि ये खुले ना। ये काट करके अब जो बॉडी का दूसरा पार्ट है उसे भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ये बहुत इजी है, लेकिन इसका कॉलर ही है कि कॉलर कैसे लगाएं। देखिए ये फालतू का हटा देते हैं और इसका भी हम ऐसे कंधे जोड़ देते हैं। यूँ ऐसे ऐसे जैसे कि हमने ये कर लिया। इसे भी ऐसा पक्का कर लेंगे और हम इसे यूँ कर लेंगे। अब हम सबसे पहले इसका घेर काटेंगे। बेल्ट
सेम ऐसे ही लगेगी जैसे कि सादे फ्रॉक की मैंने बनाई है। इसकी थोड़ा बाजू अलग है, वो भी बताऊंगी, और कॉलर अलग है। अब इन्हें तो हम एक साइड में रख देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम घेर कैसे बनाएंगे। जैसा कि ये हमारा अखबार है, हमने इसको ऐसे ले लिया। अम्ब्रेला फ्रॉक का या स्कर्ट का दो तरीके होते हैं, वो हर तरीका आना चाहिए। मैं दोनों तरीके बता रही हूँ। जैसा कि हमने ये कपड़ा ले लिया जिसका हम घेर बनाएंगे, मैंने अखबार का कपड़ा मांगा हुआ है, ये हमने ले लिया, ऐसे दोहरा रखा और फिर इसको एक बार फिर और फोल्ड ऐसे कर दिया। अब इसकी 4 तहें बन गई। एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे लगाएंगे निशान। स्कर्ट भी बनाते हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक जो बड़े बनाते हैं, गाउन, वो भी ऐसे ही करती हैं। ये ध्यान रखना। जितना हमारा मान लिया हमने 7.5 इंच रखा था, उसमें सिलाई का आधा इंच सिलाई का रखा था, तो हम इसमें 3.5 इंच लेंगे। ऐसा 1/4 हिस्सा जितना हमने उसमें रखा था इसी तरह लेंगे और एक सीधा निशान ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये सीधा निशान तो हमने कर दिया, ये देखेंगे कि हमारी लंबाई कितनी है फ्रॉक की। तो फ्रॉक की हमारी 15 इंच लंबाई तैयार है, लेकिन ये हमारा अखबार है, कपड़े पर तो आराम से हो जाएगा, कपड़ा तो ज़्यादा होता है। ये हमारा 7.5 इंच बैठ रहा है और इतनी हमारी बॉडी होगी। ये बिल्कुल मिलके मतलब तैयार हो जाएगा 15 इंच, क्योंकि इसमें थोड़ा ही मुड़ता है नीचे से। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे ऐसा। सबसे पहले तो हम ये ऊपर से ही निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2 इंच पे हमारा निशान आ रहा है, ये ऐसा तिरछा करके सेंटर में बिल्कुल ऐसे लेना है और हम इसे ऐसा तिरछा करते करते देख, ये 7.5 आ रहा है, जैसा कि हमारा 7 यूँ 7.5 ऐसे ऐसे गोलाई करते करते यूँ ऐसे निशान लगाते लगाते 7.5 पर यूँ और ऐसे आएंगे यहाँ तक, जहाँ तक इसका ये वाला बैठ रहा है। तो हम इसे ऐसे काट देंगे, ऐसे गोलाई में इसको भी ऐसे ऊपर से भी काट देंगे। तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। ये तो थोड़ा तिरछा हो गया, गोलाई में काटेंगे तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ये तो अखबार है, ये तो खिंच नहीं रहा, ये तो अखबार है ऐसा। नहीं तो ये जो कपड़ा होगा ये अपना आप अपना बना लेता है जितने, क्योंकि हम इसका हिस्सा लेंगे, जितनी ये बॉडी है हम इसी तरीके से लेंगे और ये ऐसे ही बन जाएगा। एक तरीका तो ये है, यूँ ऐसे बन सकता है, ठीक है, ये बहुत सुंदर लगता है। इसमें ऐसे ये तो अखबार है, फट जाता है अगर थोड़ा ऐसे फैलाते हैं। ऐसे इसमें हम बॉडी जोड़ देंगे, अगर हमें कम लगेगा थोड़ा सा कटिंग और कर लेंगे इधर दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा, जितना हम बॉडी जोड़ेंगे। लेकिन ये तो स्कर्ट में भी अच्छा लगता है, वैसे भी गाउन में भी। ये तो हो गया अलग तरीका। अब तुम्हें जो दूसरा तरीका है जिससे हम फ्रॉक बनाएंगे वो मैं बताती हूँ। ये हम यहाँ पे रखेंगे, ये है, हम ऐसा कपड़े को रखेंगे डबल करके और हम ऊपर से यूँ और एम में रखेंगे,
जब हम डबल करके कपड़ा रखेंगे, ये तो अखबार है, हम ऐसे ही इसे रखेंगे यूँ खोल करके, ये 4 तय हो जाएंगी और हम इसे नापते नापते हुए ऐसे ही चलेंगे। जैसा ये हमारी लंबाई हो गई 10.5 इंच और वो हमने लिया हुआ है, जो बॉडी में हमने लिया है 6 इंच लिया हुआ है, वो सिलाई का चला जाएगा ऊपर से, तो वो 5 इंच रह जाएगा और 10 ये आधा इंच हम फालतू लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं मुड़ता है। और ऐसे ही हम इसे यूँ निशान लगाते हुए ऊपर से जितनी हमने रखी है बॉडी की नीचे से 1/4 प्लस 2 या 2.5 इंच हमने जैसा लिया था, 5 इंच में 2.5 इंच प्लस करके हमने लिए थे तो 7.5 हो गए थे। इसी तरह हम लेंगे यूँ ऐसे करके हम निशान यूँ लगा लेंगे यूँ। तो अगर मैं ऐसे लगाऊं तो ये छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं एक पार्ट करके ही दिखाऊंगी। ये हमने रख लिया और ये ओरेल हो गई हमारी, कपड़ा ऐसे ओरेल होना चाहिए, जैसा कि ऐसे। बड़े ध्यान से देखना, इसकी कॉलर और यही चीज़ है मेन चीज़ जो हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। जैसा कि हमने 7.5 वो लिया हुआ है, तो ये भी हम ऐसे ही ले लेंगे, 7 भी ले सकते हैं, बॉडी के हिसाब से ही लेंगे। ये हमने ले लिया ऐसे 13 करके यूँ, क्योंकि वो अपना आप रेबदार है तो गोलाई हो जाएगी इसकी। ऐसे 7 इंच के करीब हमने ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से ऐसा हम देखेंगे कि ये हमारा कहाँ तक आया हुआ है, तो ये हमारा 8 इंच पर आया हुआ है ऊपर से, तो हम इसे ऐसे गोलाई देते चलेंगे 8 इंच पर ऐसे। ये तो हो गया हमारा जो नीचे का वो है गगरी का जो हम घेर ले रहे हैं, उसका चेस्ट का 1/4 प्लस 2.5 इंच या 2 इंच अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि इसमें रेबदार है तो गोलाई आएगी, तो हम 7 इंच भी इसे ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। उसमें सिलाई विलाई का हो करके आ जाएगा ये, और ऊपर से हम ये नापते हुए चलेंगे, गोलाई देंगे तब ये गोलाई बैठेगा, नहीं तो ये सीधा ही रह जाएगा। ऊपर से हमने देखा कि यहाँ से और यहाँ तक हमारा 8 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे निशान हमने यहाँ लगा दिया 8 इंच का, और 8 हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे ऐसे 8 यूँ और यूँ, ये हमारा ऐसे हो गया यूँ, ऐसे करते हुए और यूँ। देखो अपने आप ये गोलाई हो गई। अब हम नापेंगे कि हमें गगरी का कितना लेना, तो गगरी का हमें नीचे से लेना 10.5 इंच, क्योंकि हमें 15 इंच के करीब फ्रॉक तैयार रखना है। अब हम 10.5 का जो निशान लगाएंगे हम इधर साइड से लगाएंगे, ये ध्यान रखना, इधर से नहीं लगाना, बीच में, ये तो बीच हो जाएगा ना फ्रॉक का, तो इधर से लगाना है। यूँ हम लगाते हुए चलेंगे 10.5 यूँ 10.5। बड़ी जो गाउन बनती है वे भी ऐसे ही बनती है, इसलिए तुम्हें ये सिखाए जा रहे हैं। तुम सोच रहे होंगे कि फ्रॉक डाल रही हूँ, इसीलिए डाल रही हूँ। ये 10.5 ऐसे, ये देखो हमारा गोल गोल डैश डैश जो हमने किया है वो ऐसे हो जाएगा। ये हम इसे मिला देंगे, ऊपर से हमने इसको ऐसे मिला ही दिया है। अब हम इसको काट करके अलग कर देंगे। ये हमारा हो गया गगरी। इसमें ना चुन्नट पड़ते ना कुछ होता, ये मैं बताऊंगी, ये ऐसे ही सिली जाती है। देखिए ये जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है कपड़े का,
ये तो अखबार है। तो हम क्या करते हैं कि बाजू हम इसी में से निकाल लेते हैं। जितना हमने मुट्ठे में रखा था खुद्दे में, यहाँ से 5 इंच रखा था हमने, तो हम यहाँ से 5.5 इंच रखते हुए यूँ इसे भी ऊपर से हम पहले 5.5 रखते हुए हम इसे लाइन खींचेंगे, ये ध्यान रखना। और फिर हम इसे भी ऊपर से ऐसे मिलाएंगे, गोलाई देते हुए चले जाएंगे। जैसा कि ये हमारा यहाँ पे आ रहा 6.5 के करीब, तो हम ऐसे ही 6.5 यूँ गोलाई देते चले जाएंगे, क्योंकि हमें ये रेबदार ही बनानी है बाजू। और जितने हमें तैयार बाजू, जैसा कि 4 इंच तैयार रखनी, तो हम इसे 4.5 भी ले सकते हैं, 5 इंच भी ले सकते हैं ये, क्योंकि इसे पिको भी कर लेते हैं और इसे भी हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। जैसा हमने ये लगाया निशान, 4 इंच तैयार रखनी तो हम 5 इंच लेंगे, आधा इंच हमारे ऊपर सिलाई में चला जाएगा। नीचे से चाहे पिको कर लो चाहे फोल्ड कर लो, ये ऐसे तिरछा यहाँ से लगाएंगे जो हमने गोलाई दी हुई है, ऐसा ये लगा दिया हमने तिरछा यूँ, और ऐसे करते करते यूँ ऐसे और लास्ट तक ऐसे चले जाएंगे। और इसे भी हम रेबदार ही काटेंगे। ये देखो, ये बहुत सुंदर बाजू बनेगी, इसे अम्ब्रेला बाजू कहते हैं। और इसे भी हम थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हम निशान लगाते हैं, मैंने बताया भी है सेंटर की लड़कियों को कि वहाँ से थोड़ा सा छोड़ करके, यानी कि उसी निशान से काटते हैं, ये ऐसे काटते हुए हम चले जाएंगे। देखो ये हमारी बाजू हो जाएंगी ऐसी। यहाँ पे चाहे सिलाई लगा लो बारीक बारीक सी, और चाहे हम इसे पिको करवा लें। ये मैंने पार्ट बता दिए हैं, ये तुम्हारे समझ में आ गए होंगे। बेल्ट का मैंने बताया हुआ ही है कि बेल्ट 3 इंच ऊपर से रखनी है और 2 इंच नीचे से क्रॉस करके थोड़ा और रेप रखते हुए। अब मैं तुम्हें इसका जो मेन चीज़ है वो बताती हूँ, इसके कॉलर जो हम गले का लगाते हैं, कॉलर बनाते हैं, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा और रेप रखते हुए, जैसा कि मैंने कर दिया है, तो इसमें रख दिया है फोल्ड करके 2 तरीके से। कपड़े को भी रखना थोड़ा तिरछा करते हुए, और इसे जो हमने ये बॉडी की गले की गोलाई है, हम इसे ऐसे यूँ करते हुए यूँ मिला देते हैं चारों तरफ से, ऐसे इसका निशान यूँ लगाएंगे यूँ। ये आपकी समझ में आ गया होगा। और यहाँ से हम ये खुला छोड़ देंगे, एक साइड से कर लेंगे बाद में ये। अब हम जितना हमें कॉलर चौड़ा बनाना है, मान लिया हमें 3 इंच तैयार रखना है, तो हम 3.5 इंच लेंगे यूँ, ऐसे यूँ करते हुए यूँ हम चारों तरफ इसके 3.5 ऐसे निशान लगाते हुए चले जाएंगे। और इसे ऐसे गोलाई में ये हमारा ऐसे आ जाएगा यूँ, ऐसे जैसा कि ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे बीच में से काट देंगे यूँ ऐसे, और यूँ काटते हुए चले जाएंगे इधर से भी यूँ। और ऐसे करते हुए ये हमारे ऐसे आ जाएंगे गोल, यूँ ऐसे हो जाएंगे गोल बिल्कुल। ये पीछे आएंगे, जो खुला हिस्सा है जहाँ हुकाई लगेंगे, और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे इन्हें यहाँ पे,
बीच में पाइपिंग भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने कॉलर बताए थे तुम्हें शादी फ्रॉक में लगाने, बस ऐसे ही अटैच करे जाएंगे और कुछ नहीं होगा। जैसा कि ये रखे, ये जो बॉडी है ऐसे, इस पर हम यूँ अटैच करेंगे, यूँ उल्टी साइड से, और ये सीधी साइड ऐसे पलट जाएगा यूँ करके। ये ध्यान रखना कि ये जो बॉडी है ये फ्रॉक से गगरी जो है इसकी अम्ब्रेला की ऐसे अटैच होगी। इसमें यहाँ पे हम तो 2.5 इंच का ऐसे प्लेट डाल देंगे यहाँ दोनों साइड बॉडी में, ये ऐसे यूँ करके ऐसे यहाँ पे, और नहीं तो जो फालतू होगा ये सब बाहर निकाल कर, अगर प्लेट नहीं डालना चाहते तो बॉडी का और इसका फ्रॉक का सेंटर ऐसे बीच में रखें तब ये सिलेगी, ये ध्यान रखना। इसीलिए 2 पार्ट में डाल रही हूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाते, ये ध्यान रखना, ये ऐसे सिलेगी ये। और जो ये कॉलर बताया है मैंने ये ऐसे ही करेंगे इसे हम अटैच, जैसे हमने वो पहले कॉलर करे हैं बिल्कुल ऐसे ही पाइपिंग लगा लेंगे, ये ध्यान रखना। बस यही देखो ऐसे यूँ हो जाएगा ये हमारा फ्रॉक, बहुत सुंदर है।